लड़का बचपन से ही भूत प्रेत और राक्षसों को देख सकता था। इसी वजह से लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। जितनी ज्यादा डरावनी चीजें वो देखता, उतना ही ज्यादा वो डरने लगा। जब वो 15 साल का हुआ तो ये सब सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी आत्मा समय से पहले नर्क में चली गई। वहां वो सिर्फ 2 मिनट रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने 5 साल तक यातना झेली हो। जब वो वापस इंसानों की दुनिया में लौटा तो राक्षसों से लड़ने की शक्तियां सीख चुका था। वही लड़का आगे चलकर मशहूर ओंझा कॉन्स्टेंटीन बना। एक दिन उसे बहुत ही खतरनाक मामला मिला। एक माँ अपनी बेटी को चाय देने गई जो हाल ही में माँ बनी थी। लेकिन जैसे ही माँ ने कमरे का दरवाजा खोला, वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसकी बेटी भयानक हालत में छत से उल्टा लटकती रेंग रही थी। कई तांत्रिक और ओंझा बुलाए गए पर कोई काम नहीं आया। तब एक पादरी ने कॉन्स्टेंटीन को बुलाया। कॉन्स्टेंटीन ने सबसे पहले कमरे का पर्दा खींचा और उस महिला के शरीर में तड़प शुरू हो गई। फिर वो सूरज की ओर मुड़ा और अपने ताबीज और औजार चुनने लगा। जैसे ही उसने एक खास चीज निकाली, महिला की हालत और बिगड़ने लगी, जिससे कॉन्स्टेंटीन समझ गया कि ये कौन सा राक्षस है। वो फौरन महिला के पास गया और एक विशेष पवित्र वस्तु को उसके माथे पर रखा। राक्षस चीख उठा और महिला जोर से कांपने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हो गई, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। राक्षस महिला के शरीर से निकला ही नहीं था। कॉन्स्टेंटीन को बात की गंभीरता समझ आ गई। उसने तुरंत कहा कि एक बड़ा शीशा लाया जाए, कम से कम 3 फीट लंबा। जैसे ही लोग उसे लाने लगे, वो कमरे के कोने में गया, बिजली की तारें फाड़ दी और खिड़की तोड़ दी। फिर शीशे को महिला के सिर के ऊपर लटकाया और सबको चेतावनी दी, कोई भी अपनी आंखें न खोले, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉन्स्टेंटीन ने महिला की आंखें ढककर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो आदमी शीशा पकड़ रहा था उसने गलती से आंख खोल ली। उसी पल वो आदमी तेजी से बूढ़ा होने लगा। राक्षस ने इस मौके पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्स्टेंटीन ने समय रहते उसकी आंखें ढक दी और मंत्र पूरा कर लिया। राक्षस एक झटके में शीशे में कैद हो गया। कॉन्स्टेंटीन ने सबको शीशा खिड़की से फेंकने को कहा, पर वो अटक गया। उसने पादरी से तार ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर शीशा बाहर फेंक दिया। शीशा जमीन से टकराया और चकनाचूर हो गया। राक्षस भी नष्ट हो गया और महिला होश में आ गई। लेकिन कॉन्स्टेंटीन को चैन नहीं मिला। उसे लग रहा था कि ये राक्षस कुछ अलग था, जैसे दुनिया में कुछ बहुत अजीब हो रहा हो। अब उसकी आखिरी उम्मीद बस वही पादरी था। उसे सच का पता लगाना था, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। 20 साल की ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसे अब फेफड़ों का कैंसर था। वो सालों से राक्षस भगाता आया था, अच्छाई के काम करता रहा था ताकि मरने के बाद नर्क में न जाना पड़े। लेकिन डॉक्टरों ने अब उसे अंतिम चेतावनी दे दी थी। फिर भी उसने एक और सिगरेट जलाई। अस्पताल से निकलने के बाद उसने ठान लिया कि अब बाकी बचे समय में कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने दोस्त से कई राक्षस भगाने वाले औजार खरीदे। यर्दन नदी से 2 बोतल पवित्र जल, एक खास कीड़ा जो मिश्रित राक्षसों को खोजता है, और एक शक्तिशाली ड्रैगन ब्रीथ शॉटगन। समय बढ़वाने के लिए कॉन्स्टेंटीन सीधे चर्च में घुस गया, जहां एक महादूत आर्कएंजल था। एक औरत भी वहां बिशप को ढूंढते हुए आई। जैसे ही कॉन्स्टेंटीन आगे बढ़ा, महादूत गैब्रियल ने अपने पंख दिखाए, लेकिन उसे सिर्फ कॉन्स्टेंटीन देख सकता था। उसने सीधे कहा, मैं अपना जीवन बढ़वाना चाहता हूं, लेकिन गैब्रियल ने साफ मना कर दी। कॉन्स्टेंटीन ने आधे नर्क के राक्षसों को वहीं वापस भेज दिया था जहां से वे आए थे। फिर भी वह स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं था। आखिरकार भगवान ने यह साफ कर दिया था। कॉन्स्टेंटीन को इस बात से बेहद गुस्सा आया और दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए। चर्च के बाहर जब चैज ने उसे पुकारा तो कॉन्स्टेंटीन ने उसे अनदेखा कर दिया और अकेले ही मूसलाधार बारिश में निकल पड़ा। वह एक पेट्रोल पंप पर रुका और खांसी की दवाई की पूरी बोतल पी गया। फिर उसकी नजर सड़क के पार एक होर्डिंग पर पड़ी, मानो पूरी दुनिया उसके नर्क में गिरने का मजाक उड़ा रही हो। कॉन्स्टेंटीन सड़क किनारे झुक गया और जोर जोर से खांसने लगा। तभी अचानक एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया और वह बिल्कुल भी बचाव नहीं कर पा रहा था। बुरी तरह छटपटाते हुए कॉन्स्टेंटीन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और एक चीखती बीटल कीट को कुचल डाला। उस बीटल की तेज आवाज से आत्मा बिखर गई, जिससे उसे कुछ पल राहत मिली। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह दोबारा झपट पड़ी। कॉन्स्टेंटीन सड़क पर दौड़ पड़ा। आत्मा भी आसानी से पीछा कर रही थी, लेकिन कॉन्स्टेंटीन सिर्फ मुस्कुराया और अगले ही पल एक तेज रफ्तार गाड़ी से वह आत्मा कुचलकर लहूलुहान हो गई। हालात धीरे धीरे हाथ से बाहर जा रहे थे। जवाब पाने के लिए कॉन्स्टेंटीन ने फैसला किया कि वह पापा मिडनाइट से मिलेगा। उस अंडरग्राउंड बार में घुसने के लिए उसे गेटकीपर द्वारा दिखाए गए कार्ड की सही पहचान करनी थी। कॉन्स्टेंटीन ने यह आसानी से कर लिया, लेकिन चैज को बाहर ही रहना पड़ा। यह बार कोई आम जगह नहीं थी। वहां सिर्फ इंसान या मानसिक शक्ति वाले लोग नहीं थे, बल्कि फरिश्ते, राक्षस और अजीब सी मिश्रित प्रजातियां भी मौजूद थीं। लेकिन पापा मिडनाइट की वजह से एक टेढ़ी मेढ़ी शांति बनी हुई थी। कॉन्स्टेंटीन को नर्क से डर लगता था, क्योंकि उसने बहुत से राक्षसों को भगाया था।
अगर वह नर्क गया तो उसे वहीं चीर फाड़ दिया जाएगा। उसने पापा मिडनाइट को अपनी सारी बात बताई, यहाँ तक कि हाल ही में हुई आत्मा की उस हमले की घटना भी। पापा मिडनाइट ने इन सब बातों को बकवास कहकर खारिज कर दिया। जब कॉन्स्टेंटीन ने उससे 400 साल पुरानी कुर्सी उधार मांगी तो मना कर दिया गया। मिडनाइट हमेशा तटस्थ रहा था। जब तक स्वर्ग और नर्क का संतुलन बना रहे वह कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। डर और गुस्से से घबराया कॉन्स्टेंटीन वहां से भाग निकला। उसे अब लगता था कि मोक्ष की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह वही औरत थी जिसे उसने चर्च में देखा था। कॉन्स्टेंटीन दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन एंजेला ने अपना पुलिस बैज दिखाया। कॉन्स्टेंटीन, जो शैतान से भी नहीं डरता था, उसे अंदर आने देना पड़ा। एंजेला ने बताया कि उसकी बहन ने एक दिन पहले अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी बहन गहरी धार्मिक थी, वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मरने से पहले वह फरिश्तों और राक्षसों की बात कर रही थी। एंजेला को लगता था कि किसी ने उसकी बहन को ब्रेन वॉश कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया, लेकिन कॉन्स्टेंटीन पहले से ही बहुत कुछ झेल चुका था। वह बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला कि आत्महत्या ईसाई धर्म में बहुत बड़ा पाप है। उसकी बहन की आत्मा अब नर्क में है और वह अब कभी मोक्ष नहीं पा सकेगी। एंजेला टूट चुकी थी और दिल टूटकर वहां से चली गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कॉन्स्टेंटीन को कुछ अजीब महसूस हुआ। पहले तो कमरा कांपने लगा, फिर खिड़की के बाहर पंखों की आवाज सुनाई दी। कुछ उड़ता हुआ खिड़की के पास से गुजरा। खतरा भांपते ही कॉन्स्टेंटीन उसका पीछा करने निकल पड़ा ताकि एंजेला को वह सच दिखा सके जिस पर वह यकीन नहीं कर रही थी। कॉन्स्टेंटीन ने उसे एक गुप्त सच बताया। बहुत समय पहले भगवान और शैतान ने एक शर्त लगाई थी, दोनों में से कोई भी सीधे मानव दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंसानों की आत्माएं किसे मिलेंगी यह उनके कर्म और निर्णय से तय होगा। यह शर्त थी पश्चिमी दुनिया की सभी आत्माओं की। एक कट्टर नास्तिक होने के नाते एंजेला को कॉन्स्टेंटीन की बातें बकवास लगीं। वह तो वैसे भी ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं आई थी, लेकिन तभी एक स्ट्रीट लाइट अचानक तेज रोशनी से जल उठी, फिर तुरंत ही बुझ गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक एक कर पूरी गली की सभी लाइटें बुझती चली गईं। पलक झपकते ही पूरी सड़क घने अंधेरे में डूब गई। एंजेला अब भी उम्मीद कर रही थी कि शायद कुछ गलत नहीं हो, लेकिन जॉन को पहले ही पता चल चुका था कि कुछ बहुत गलत है। अचानक कार के दरवाजे लॉक हो गए। जॉन ने फौरन एंजेला का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सड़क के उस पार एकमात्र चमकते हुए स्रोत की ओर ले गया। वर्जिन मैरी की एक चमकती हुई मूर्ति। अब एंजेला को भी खतरे का एहसास हो गया था। अंधेरे में पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी और वह आवाजें और पास आ रही थीं। घबराहट में जॉन ने एक सफेद कपड़ा फाड़ा और उसे अपने हाथ पर कसकर लपेट लिया। एंजेला ने डर के मारे अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन अंधेरे में जो भी आ रहा था उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों उस रोशनी की ओर दौड़ पड़े और जैसे ही वर्जिन मैरी की मूर्ति की रोशनी बुझी, जॉन ने अपना लाइटर जलाया। अंधेरे में छिपे राक्षस एकदम से राख बन गए और सड़क फिर से सामान्य हो गई। अब जब एंजेला ने खुद अपनी आंखों से इन नरकीय प्राणियों को देख लिया था तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वह समझती थी। लेकिन जॉन ने बताया कि ये सारे राक्षस उसी के पीछे पड़े हैं और उसने एंजेला की बहन की मौत के पीछे की सच्चाई पता लगाने में मदद करने का फैसला किया। इसके लिए उसे खुद नर्क की यात्रा करनी होगी। ठंडा पानी दो दुनियाओं के बीच एक माध्यम का काम कर सकता था और बिल्लियां नर्क के द्वार को खोल सकती थीं। एंजेला के आश्चर्य के लिए जॉन ने अपने पैर पानी से भरे एक टब में रख दिए। उसने एंजेला से कहा कि वह कमरे से बाहर चली जाए और फिर बिल्ली की आंखों में सीधे देखा। अगले ही पल जॉन की आत्मा नर्क पहुंच गई। हर चीज विकृत और अराजक थी। आसमान में खून जैसे लाल बादल घूम रहे थे और धूल उड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे असंख्य आत्माएं दर्द से चीख रही थीं और तड़प रही थीं। जॉन के पास जॉर्डन नदी का पवित्र जल था जो उसकी रक्षा करता था, लेकिन उसने ये गलत अंदाजा लगा लिया था कि नर्क के राक्षस कितनी बुरी तरह उससे ग्रस्त हैं। आसपास छिपे हुए राक्षसी सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसी समय उसने एंजेला की बहन ईसाबेल को देखा। ईसाबेल की आत्मा का वहां होना इस बात की पुष्टि थी कि उसने सचमुच आत्महत्या की थी। उस रात वह अस्पताल के कमरे से चुपके से बाहर निकल गई थी, छत पर चढ़ी, अपनी पहचान की पट्टी उतारी और बिना किसी झिझक के जान दे दी थी। आत्महत्या करने की सजा के तौर पर उसे बार बार अपनी मौत को फिर से जीना पड़ता था, हर बार उसी दर्द के साथ। हालांकि जॉन जानता था कि इस नतीजे को बदला नहीं जा सकता, फिर भी वह उसकी ओर दौड़ा उसे रोकने की कोशिश करने के लिए। लेकिन तभी पीछे से राक्षसी सैनिकों ने हमला कर दिया। इसाबेल ने जैसे ही छलांग लगाई, वे जॉन पर टूट पड़े। इसी बीच असली दुनिया में एंजेला ने अभी अभी अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया था। कोई आवाज सुनकर वह वापस भागी और देखा कि जॉन पहले ही लौट चुका था। उसका शरीर जल गया था और वह सिगरेट पी रहा था। उसे कुछ पूछने का भी मौका नहीं मिला। जॉन ने जेब से इसाबेल की अस्पताल वाली कलाई पट्टी निकालकर दिखा दी, जिससे साबित हो गया कि उसकी बहन ने वाकई आत्महत्या की थी।
लेकिन जॉन जानता था कि मामला इतना आसान नहीं है। एंजेला की उलझन को देखते हुए उसने उसे दुनिया की सच्चाई बताई कि स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में मौजूद हैं। हमारी हर दीवार के ठीक पीछे धरती उनके बीच की युद्ध भूमि है, जहां दोनों ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लड़ती हैं। शुद्ध स्वर्गदूत और राक्षस सीधे मानव दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन मिश्रित प्राणी हाइब्रिड्स यहां रह सकते हैं। और जब भी कोई आधा राक्षसी प्राणी नियम तोड़ता है तो जॉन उसे वापस नर्क भेज देता है। उसी वक्त एंजेला को एक हत्या की सूचना मिली। जब वे वहां पहुंचे तो जॉन ने देखा कि उसका पुजारी मित्र मारा जा चुका था और उसकी सुरक्षा तावीज को अपवित्र कर दिया गया था। आधे घंटे पहले उस पुजारी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर कुछ बहुत ही डरावनी जानकारी प्राप्त की थी, जो सीधे इसाबेल की आत्महत्या से जुड़ी हुई थी। उसने इसे अस्पताल की मोर्चरी तक ट्रैक किया, जहां उसने इसाबेल का शव देखा। जॉन के कहने पर वह सच्चाई जानने के लिए रुक गया। शव को छूते ही उसकी रूह कांप गई। फिर भी उसने साहस जुटाया और दोनों हाथ उस शव पर रख दिए। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसी क्षण उसे नर्क से एक भयानक चीख सुनाई दी। शव की कलाई पर एक अजीब सा निशान उभर आया। उसके कानों में दानवी बड़बड़ाहट गूंजने लगी। वह कुछ पीना चाहता था, लेकिन कोई भी बोतल खाली ही रही। उसी समय एक अस्पताल कर्मचारी वहां आ गया और उसे बाहर निकाल दिया। प्यास से तड़पता हुआ वह एक किराने की दुकान में भागा और शराब की बोतल उठाई, लेकिन फिर वही, एक भी बूंद नहीं निकली। लेकिन जैसे ही उसने बोतल नीचे रखी, उसके अंदर की सारी शराब अपने आप बहकर बाहर गिर गई। ये सब समझे बिना पुजारी की सांस रुकने लगी और वह बुरी तरह से घुटने लगा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक बोतल खोलने वाला उठाकर अपनी हथेली पर जॉन के लिए एक जरूरी संदेश खुद कर लिखा। कुछ ही पलों में वह उसी शराब में डूब गया जिसे वह पीने की कोशिश कर रहा था। जॉन को जल्द ही वह संदेश मिल गया। उसने बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और पुजारी की हथेली से खून साफ किया। फिर एक रुमाल लेकर उस जख्म पर दबाया और उस अजीब निशान की छाप ले ली। जॉन ने तुरंत अपने एक दोस्त को संपर्क किया और उस निशान की उत्पत्ति का पता लगाने को कहा। वह अस्पताल कैथोलिक चर्च द्वारा चलाया जा रहा था। एंजेला ने बताया कि उसकी बहन इसाबेल बचपन से ही ऐसी चीजें देखती थीं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। इस वजह से उनके परिवार को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। 2 हफ्ते पहले इसाबेल की हालत फिर से बिगड़ गई थी, इसलिए एंजेला उसे इलाज के लिए वापस यहाँ ले आई थी। जब जॉन ने इसाबेल का अस्पताल का कमरा देखा तो उसे लगा कि उसने अपनी बहन के लिए कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। जुड़वां होने के नाते एंजेला को उन खास बातों की जानकारी हो सकती थी जो केवल वे दोनों जानती थीं। लेकिन एंजेला ने अपनी नजरें फेर लीं, वह साफ तौर पर कुछ छिपा रही थी। जॉन ने उसकी झूठी बात तुरंत पकड़ ली। एंजेला खिड़की के पास जाकर रोने लगी। उसी हताशा के पल में उसे एक बचपन का खेल याद आ गया, जब वह और इसाबेल शीशे पर सांस लेकर उस पर एक दूसरे को गुप्त संदेश लिखा करती थीं। एंजेला ने वहीं दोहराया और एक संदेश उभर आया। उसमें लिखा था 1 कुरिन्थियों 17:1। लेकिन एंजेला उलझन में थी, क्योंकि बाइबल में 1 कुरिन्थियों नामक किताब में अध्याय 17 होता ही नहीं है। जॉन को तुरंत समझ में आ गया, यह शैतानी बाइबल, हेल बाइबल की बात हो रही थी, जिसमें 1 कुरिन्थियों के 21 अध्याय थे और उसमें प्रलय का एक वैकल्पिक संस्करण दर्ज था। उस वैकल्पिक ग्रंथ के अनुसार दुनिया का अंत ईश्वर के हाथों नहीं, बल्कि आग और अंधकार में नए रूप में पुनर्जन्म के जरिए होगा। जब वे दोनों एक बॉलिंग एली की ओर जा रहे थे, जॉन के दोस्त ने पूरा अध्याय 21 उसे भेजा। साथ ही उस रहस्यमय निशान की पहचान भी कर ली। वह था मैमोन का निशान, जो शैतान का बेटा था। शैतानी बाइबल के अनुसार शैतान का पुत्र अब अपने पिता के नियमों से थक चुका था और एक नया अंधकारमय साम्राज्य बनाना चाहता था। लेकिन यदि वह मानव दुनिया में आना चाहता था तो उसे केवल एक शक्तिशाली माध्यम ही नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति की भी आवश्यकता थी। जैसे ही उसका दोस्त आगे डिकोडिंग करने वाला था, उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ और कमरे की सारी मशीनें अपने आप चलने लगीं। वह जान गया कि उसका समय आ गया है। जॉन को कुछ अंतिम शब्द देकर उसने कॉल काट दी। जॉन को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने एंजेला से तेज गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका दोस्त मर चुका था। मक्खियों के झुंड ने उसे घेर कर खा लिया था। लगातार 2 करीबी दोस्तों की मौत ने जॉन को भीतर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी एंजेला आ गई। असल में जॉन को पहले से पता था कि एंजेला में भी बचपन में दूसरी दृष्टि, सेकंड साइट थी, यानी वह भी राक्षसों को देख सकती थी। लेकिन उसने डर के कारण हमेशा इसे दबा दिया। जॉन के लिए यह अच्छी बात थी, क्योंकि इसाबेल की आत्महत्या एक चेतावनी थी। लेकिन एंजेला अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह वर्षों तक यह दिखावा करती रही कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और यही बात राक्षसों को उसकी बहन को मारने की छूट दे गई। उस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता था सिवाय जॉन के। जब से उसे होश आया था, लोग उसे अजीबोगरीब समझते थे, क्योंकि वह राक्षसों को देख सकता था। जैसे जैसे उसकी माध्यम शक्ति बढ़ती गई, वह और ज्यादा डरने लगा।
15 की उम्र में वह यह सब और सहन नहीं कर सका और आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन इमरजेंसी इलाज के दौरान उसकी आत्मा गलती से नर्क में पहुंच गई। वह वहां केवल 2 मिनट रहा, लेकिन वह 2 मिनट उसे 20 वर्षों की यातना जैसे लगे। उसने कई वर्षों तक राक्षसों को भगाया, अच्छे कर्म किए, फिर भी वह ईश्वर की माफी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन एंजेला अब दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वह अपनी बहन की मौत की सच्चाई जानना चाहती थी। जॉन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। पहला कदम था उसकी खोई हुई माध्यम शक्ति को वापस लाना। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। उसे आदेश दिया गया कि वह बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे बाटब में बिना सांस लिए लेट जाए। जॉन ने अपना हाथ उसकी छाती पर मजबूती से रखा। शुरू में एंजेला ने हिम्मत दिखाई, लेकिन जैसे जैसे उसकी सांस खत्म होने लगी वह घबराने लगी और ऊपर आने की कोशिश करने लगी। लेकिन जॉन का हाथ टस से मस नहीं हुआ। उसने उसे नीचे ही रोके रखा। एंजेला को आखिरकार महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और उसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन जितना ज्यादा वह हाथ पैर मारती, जॉन उतनी ही ज्यादा ताकत से उसे नीचे दबाता। जैसे ही वह दम घुटने की कगार पर पहुंची, एक पानी की बूंद हवा में ठिठक जम गई और जब समय फिर से चलने लगा, एंजेला अचानक बाथटब में बैठ गई, हांफती हुई सांस लेने लगी। उसे अपने शरीर से एक रहस्यमय धुआं उठता दिखा। उस एक सेकंड में उसने नर्क में 3 दिन तक यातना झेली थी। वह भयावह दृश्य उसे भीतर तक हिला गए। वह मानसिक रूप से टूटने लगी थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसकी बाईं हथेली ने उसकी कमजोर हालत की परवाह किए बिना खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर दिया। एंजेला तेजी से बॉलिंग एली के पीछे की ओर भागी। वे वहीं लौटे जहां जॉन का दोस्त मारा गया था। जॉन अभी भी उलझन में था, लेकिन एंजेला नीचे झुकी और बाढ़ के बीच से एक चमकता हुआ दानवी सिक्का निकाल लिया। जॉन तुरंत समझ गया। राक्षस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके पास आ रहा है। वह शीशे में खुद को निहारने में व्यस्त था, लेकिन अगले ही पल जॉन ने बिना समय गंवाए पवित्र जल उसके चेहरे पर छिड़क दिया। राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टा जॉन को दीवार से पटक दिया। जॉन बेहोश होने ही वाला था कि उसने पीतल के मुक्के निकाले और सीधे राक्षस के चेहरे पर प्रहार किया। वह मुक्का क्रॉस के आकार का था, जिससे हर घूंसा किसी दैवीय न्याय जैसा महसूस होता था। एक आखिरी प्रहार के बाद राक्षस पूरी तरह से ढेर हो गया। लेकिन जॉन अभी रुका नहीं। उसने अपनी जैकेट से बाइबल निकाली और उससे पूछा, मैमोन की मानव दुनिया में प्रवेश करने की योजना क्या है? राक्षस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मैमोन से गद्दारी करना उसके लिए मौत से भी भयानक था। लेकिन जॉन तैयार था। उसने राक्षस के माथे पर एक क्रॉस बनाया और उसे स्वर्ग भेजने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। राक्षस के शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। पवित्र शक्ति से राक्षस को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन वह फिर भी प्रतिरोध करता रहा। जॉन ने मंत्र और तेज कर दिया। अंततः राक्षस टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया, मैमोन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिल गई है, वही भाला जिससे यीशु की हत्या की गई थी और जो ईश्वर के पुत्र के रक्त से सना हुआ था। वही नरक के द्वार खोलने की चाबी बनेगा। जॉन को याद आया, एक पुराने एग्जॉर्सिज्म भूत भगाने के दौरान उसने एक चित्र देखा था जिसमें यही भाला बना हुआ था। अब सारी बातें साफ हो गईं। लेकिन जैसे ही जॉन जाने लगा, राक्षस जोर से हंसने लगा। असली निशाना कभी जॉन नहीं था, बल्कि एंजेला थी। शुरू से ही उसके भीतर छिपी दैवीय मानसिक शक्ति ही राक्षसों को चाहिए थी और जॉन ने अनजाने में उसकी शक्तियों को सक्रिय करने में मदद कर दी थी। जॉन और एंजेला के बाहर निकलते ही राक्षस को ड्रैगन ब्रीथ से उड़ा दिया गया। मरने से पहले उसने अपने साथी को देखा। उसे उम्मीद थी कि वह दोबारा जीवित हो जाएगा, लेकिन एक हवा के झोंके के साथ उसका शरीर राख बन गया। जॉन को अब एहसास हो गया कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। हो सकता है राक्षसों ने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी हासिल कर ली हो और अगला लक्ष्य एंजेला हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जॉन ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उसके साथ नहीं रह पाया। एंजेला दीवारों को तोड़ती हुई इमारत के भीतर गायब हो गई। जॉन सिर्फ खड़ा होकर देखता रह गया। राक्षसों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जॉन ने एक गार्ड को बेहोश किया और जबरदस्ती अंडरग्राउंड बार में घुस गया। इस बार जॉन को किसी नियम की परवाह नहीं थी। उसने पापा मिडनाइट के दफ्तर पर 2 गोलियां चलाईं और दरवाजा उड़ा दिया। पापा मिडनाइट गुस्से से भड़क उठा, लेकिन जॉन डिगा नहीं। उसने मिडनाइट की ताकत को कम आंका था। कुछ ही सेकंड में वह दीवार से चिपका हुआ था। मिडनाइट की पकड़ से उसकी सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। अपने पुराने दोस्त की गुस्से भरी आंखों में देखते हुए जॉन ने मैमोन की योजना उजागर की। वह दुनिया में आने वाला था और जब वह आ जाएगा तो ईश्वर भी मानवता को छोड़ देगा। जॉन की गुहार से मिडनाइट आखिरकार पिघल गया। उसने नरक के पुत्र की कहानियां सुनी थीं, लेकिन स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को ढूंढने के लिए उन्हें उस बिजली वाली कुर्सी की जरूरत थी जिसने कभी 200 लोगों को मार डाला था। वही थी नर्क का सबसे शक्तिशाली द्वार। जॉन ने कुर्सी को ठीक से समायोजित किया और धीरे धीरे उस पर बैठ गया। मिडनाइट ने फर्श पर ठंडा पानी डाला। जैसे ही जॉन पार गया, उसने सबकी शुरुआत देखी।
एक कबाड़ी ने एक गिरजाघर की जमीन तोड़कर एक पुराना फटा पुराना झंडा निकाला। उसके अंदर छुपा हुआ था स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, वह खोया हुआ भाला जिससे कभी यीशु को मारा गया था। जैसे ही वह भाला बाहर आया, उससे एक डरावनी और अशुभ ऊर्जा निकलने लगी, जैसे भाग्य खुद उसे खींच रहा हो। कबाड़ी बिना कोई हिचकिचाहट के उस भाले को लेकर चल पड़ा। उसकी कार को एक ट्रक ने जोर से टक्कर मारी, लेकिन कबाड़ी को खरोंच तक नहीं आई। उसकी कलाई पर एक निशान उभर आया, मैमोन का सिगिल। 1 सेकंड बाद वह उसी जगह फिर से जिंदा हो गया। जहां भी वह गया वहां मौत उसका पीछा करती रही। अब वह अस्पताल के पास था जहां कई राक्षस इकट्ठा हो चुके थे। मिडनाइट ने जॉन को झटके से वास्तविकता में वापस खींच लिया। अब और देर करने का वक्त नहीं था। चैज ने पवित्र अवशेषों को पिघलाकर उनसे गोलियां बनाई और उनमें पवित्र जल भर दिया। ये गोलियां राक्षसों को भी नष्ट कर सकती थीं। जब सब तैयार हो गया तो जॉन और चैज राक्षसों की मांद की ओर भागे, लेकिन हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब थे। एंजेला को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था। वह घबराई हुई थी जब उसने देखा कि एक आदमी सिंक से उठ रहा है। खतरे को भांपकर उसने गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं डाल सकी। वे सीधा आर पार निकल गईं। सामान्य हथियार बेकार साबित हुए और इससे राक्षस और भी क्रोधित हो गया। एंजेला भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसका सिर पानी में डुबो दिया। उसकी आत्मा फिर से नर्क में खींच ली गई। राक्षस उसकी तरफ भूखे भेड़ियों की तरह बढ़ने लगे। एंजेला डर से कांप रही थी। मैमोन उसके पीछे प्रकट हुआ। इसी दौरान जॉन और चैज इमारत में दाखिल हुए और अलग अलग दिशाओं में बंट गए। चैज ने पानी की टंकी में एक क्रॉस डाला। जॉन अपने पल का इंतजार करने लगा। राक्षसों की लाल आंखें दिखा रही थीं कि वे जॉन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जॉन ने शांतिपूर्वक अपना लाइटर जलाया और स्प्रिंकलर सिस्टम को आग लगाई। छत से पानी बरसने लगा, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था, यह पवित्र जल था। राक्षसों की त्वचा पिघलने लगी। जब तक उन्हें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थीं और जॉन ने हमला शुरू कर दिया। एक एक करके राक्षस राख बनते गए, लेकिन जब आखिरी राक्षस बचा था तभी जॉन की बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। तभी चैज ने समय पर गोली मारकर उसकी जान बचा ली। वे तुरंत उस तांत्रिक अनुष्ठान की जगह पर पहुंचे। जॉन ने पानी में छलांग लगाई और देखा कि वहां सिर्फ मरे हुए कल्टिस्ट्स, पंथ के अनुयायी थे, लेकिन चैज को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जॉन के पीछे का पानी उबलने लगा। अनुष्ठान सफल हो चुका था। मैमोन ने एंजेला के शरीर में प्रवेश कर लिया था। जॉन ने एंजेला को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैमोन ने प्रतिरोध किया और जॉन को पानी के अंदर धकेल दिया। चैज ने समय रहते राक्षस को खींचकर अलग किया। वे किसी तरह एंजेला को बाहर लाए। जॉन लगातार मंत्र पढ़ता रहा। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद एंजेला होश में आ गई। जॉन को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन एंजेला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैमोन पूरी तरह निकला नहीं था। वह एंजेला के अंदर से बाहर निकलने ही वाला था। जॉन ने उसका पेट पकड़कर फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी चैज को एक और मंत्र याद आया। दोनों ने मिलकर मैमोन को अस्थायी रूप से सील कर दिया। एंजेला सामान्य हो गई, लेकिन जैसे ही जॉन को थोड़ी राहत मिली, एक ताकतवर झटके ने चैज को दीवार से टकरा दिया। जब जॉन उसके पास पहुंचा तब तक चैज मर चुका था। गुस्से से भरकर जॉन ने अपना सबसे प्रतिबंधित मंत्र तैयार किया। उसने स्वर्गदूतों को बुला लिया। आसमान से एक विशाल पैर उतरा। वह था आर्कएंजल गैब्रियल, लेकिन उसने जॉन को पैरों तले कुचल दिया और उसका मजाक उड़ाया। गैब्रियल ही इस सबका असली मास्टरमाइंड था। उसे ईश्वर की पक्षपाती व्यवस्था से नफरत थी और वह मानवता को सजा देना चाहता था। उसके लिए जॉन कुछ नहीं था, सिर्फ एक कीड़ा जिसे कुचलना था। वह अब मैमोन के जन्म में मदद करने जा रहा था। जॉन पहली बार बेबस था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जॉन ने शैतान को बुलाया। मरने से ठीक पहले उसने अपनी कलाई काट दी। समय थम गया। एक गंदा काला पैर जमीन पर पड़ा। शैतान आ गया था। वह जॉन की आत्मा लेने को बेहद उत्साहित था। उसने जॉन की आखिरी सिगरेट भी जला दी, लेकिन तभी जॉन ने कहा, तुम्हारा बेटा स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के साथ पृथ्वी पर उतरने वाला है। शैतान को पहले लगा कि यह एक चाल है, लेकिन जॉन का चेहरा देखकर वह समझ गया कि यह सच है। गुस्से में आकर शैतान ने दरवाजा फाड़ डाला और टूटे कांचों पर चलते हुए भीतर गया। वहां का दृश्य देखकर वह बिफर गया। उसका भाई गैब्रियल उसके बेटे मैमोन को विद्रोह में मदद कर रहा था। उसने एंजेला को एक तरफ किया। मैमोन अब एक प्रतिबिंब में फंसा हुआ था, चिल्लाता हुआ। गैब्रियल ने हमला किया, लेकिन उसका मुक्का शैतान से 1 इंच पहले ही रुक गया। अब उसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। शैतान ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने मैमोन को दोबारा नर्क भेज दिया। फिर उसने गैब्रियल के पंखों को नर्क की आग से जला दिया। इसके बाद वह जॉन की ओर मुड़ा, शुक्रिया कहने के लिए। उसने जॉन से कहा, एक इच्छा मांगो। जॉन ने बस एक ही इच्छा मांगी कि इसाबेल की आत्मा को स्वर्ग में जगह मिल जाए। शैतान ने यह इच्छा तुरंत पूरी कर दी। फिर उसने जॉन को पकड़कर नर्क में घसीटने की कोशिश की, लेकिन जॉन का शरीर अचानक भारी होता गया।
वह हिल भी नहीं पाया। कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। शैतान समझ गया कि उसके साथ धोखा हो गया है। जॉन ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ रही थी और जाते जाते जॉन ने शैतान को मिडिल फिंगर दिखा दी। गुस्से से तमतमाया शैतान जॉन को फिर से पकड़ लेता है और उसके फेफड़ों में हाथ घुसा देता है। एक तरह की राक्षसी सर्जरी से वह जॉन के फेफड़ों का कैंसर ठीक कर देता है। अगर वह जॉन की आत्मा नहीं ले सकता तो भगवान भी नहीं ले पाएंगे। एंजेला अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और जाग उठी। फिल्म के अंत में जॉन ने उसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, नियति का भाला, थमा दिया। उसने उम्मीद की कि वह भाला फिर कभी किसी को न दिखे। और जैसे ही एंजेला वहां से चली, जॉन ने आदतन अपनी जेब में हाथ डाला। और यहां पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक मूवी लवर हूं। कृपया मेरे चैनल मूवी एक्सपो को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं।